चलिए, अब जो आपने अभी तक मेरे साथ 4 बेसिक्स सीखे हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ के। इसी को इलेबोरेट करते हुए कुछ चीजें हम और सीखते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बट अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो वो सेम रहता है, बट अगर कांस्टेंट प्लस या माइनस में है, प्लस में या माइनस में है, तभी उसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है। अब इसका क्या मतलब है सर, ध्यान से देखिए। सपोज मैंने आपको बोला बेटा डी बाई डी एक्स आपको निकालना है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 का, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 8 का। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 2x पावर साइड में और 2 माइनस 1 प्लस, अब 8 है, 8 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट जो है वो यहां पर प्लस में है, तो प्लस या माइनस में अगर कांस्टेंट है तभी वो 0 होगा, तो आपने यहां कर दिया 0, तो 2x की पावर 1 प्लस 0 2x। बट अगर सपोज क्वेश्चन होता डी बाई डी एक्स ऑफ 3x5 प्लस 9, ध्यान से देखिए, अब इफ यू कैन ऑब्जर्व यहां कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में है तो उसको आपको सेम रखना है 3। अब x की पावर 5 है, इसका क्या होगा 5x4, ये मैं आपको बता चुका हूं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल। 5x4 प्लस 9 जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि यहां पर ये प्लस या माइनस में है, तो ये आपका आ गया 15x4। 15x4 आपको समझ में आ रहा है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन में है तो सेम, प्लस या माइनस में है तो 0। लेट अस टेक मोर एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। नाउ हियर इट इज 3, x स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2x, 5 x का 1, 8 का 0। अब देखो यहां कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में था, सेम रहा, x स्क्वायर का 2x, 5x कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, सेम रहा, x का 1। अब यहां कांस्टेंट प्लस में है तो क्या हो गया 0, तो ये आपका आया 6x प्लस 5। तो होपफुली आपको ये प्रिंसिपल मेरा समझ में आया होगा कि इफ द कांस्टेंट इज इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द डिफरेंशिएशन विल रिमेन सेम, however if it is in plus or minus then it will become 0। okay, now इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, दैट इज द चेन रूल। चेन रूल सर, ये चेन कौन सी चेन है, ये डिफरेंशिएशन की चेन है, बेशर्मो कुछ और मत सोचो। आओ, चेन रूल, चेन रूल क्या है ध्यान से समझना। चेन रूल कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल you have to differentiate power, thereafter secondly you have to differentiate internal variables। उसके बाद आपको इंटरनल वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट करना। क्या है ये सर, अरे बड़ा आसान है, ये सब्जेक्ट मुश्किल होता तो मैं कभी पढ़ाता ही नहीं, मुझे मुश्किल चीजें समझ ही नहीं आती, आसान ही चीजें समझ में आती हैं। ध्यान से देखो, सपोज मैंने आपको दिया एक x की पावर 3 प्लस 5 का पावर 4, इसका हमें d बाई डी एक्स निकालना। मैंने आपको बोला कि भैया इसका d बाई डी एक्स निकालो x3 प्लस 5 की पावर 4। तो सबसे पहले आप देखो ये पावर 4 आपको दिख रहा है, आप इसको डिफरेंशिएट करो पावर 4 को, तो 4 साइड में आ गया, ये एज इट इज, और यहां 4 माइनस 1। बात समझ में, हमने क्या किया, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, nx n माइनस 1। आप इसको भूल जाओ इंटरनल मैटर्स को, इंटरनल वेरिएबल्स जो है दैट इज द सेकेंडरी इशू, वो सेकेंडरी इशू है, फॉरगेट अबाउट द इंटरनल वेरिएबल्स। यू हैव सीन द पावर 4, आपको पावर 4 दिखी तो आपने पावर 4 साइड में लिखी, x क्यूब प्लस 5 और यहां पर आ गया 4 माइनस 1। बात समझ में आया। इसके बाद आपको क्या करना है, अब इंटरनल मैटर्स पे आना है। x3 है, क्या होता है बेटा 3x स्क्वायर, x3 का क्या होगा
3x²। अब समझाने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ चुका होगा। 5 का क्या होता है बेटा? 0। तो 4x³ प्लस 5, 4 माइनस 3 3, और यहां आपका क्या आ गया? 3x²। तो आपको यह समझ में आया कि किस तरीके से मुझे चेन रूल लगाना है। चलिए एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं, अभी सिंप्लीफाई नहीं करना आपको, सिर्फ समझिए चीजों को। सपोज मैंने दिया x² प्लस 2x प्लस 5 की पावर 3, x² प्लस 2x प्लस 5 की पावर 3। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले पावर 3x² प्लस 2x प्लस 5, 3 माइनस 1, यही किया आपने। इसके बाद आपको क्या करना है? इंटरनल मैटर। इंटरनल में x² का क्या होगा? 2x प्लस, अब बेटा 2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में तो सेम रहेगा, x का क्या हो जाएगा? 1, और 5 का क्या हो जाएगा? 0। तो 3x² प्लस 2x प्लस 5 टू 2x प्लस 2। तो ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर इसका आएगा। और एग्जांपल्स में लेता हूं। चेन रूल पे आपकी कमांड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। d बाय dx, सपोज हमें निकालना है x की पावर 4 प्लस 8 की 3। अब बताओ पावर यहां पर क्या है आपका? 3, तो 3x4 प्लस 8, 3 माइनस 1। और अब इंटरनल मैटर्स, x4 का क्या होगा बेटा? 4x3, और 8 का क्या होगा? 0। तो 3x4 प्लस 8 टू 4x3। बात समझ में आ गई? श्योर। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं, इस पे कमी ना रह जाए कुछ। d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 प्लस 4x3 प्लस 2x² प्लस 9 की पावर 7। चलो अब ये आप मेरे साथ करोगे, मेरे से पहले करोगे, इनफैक्ट करो अपने आप, सोचो। वेरी गुड, सही सोच रहे हो। 7x5 प्लस 4x3 प्लस 2x² प्लस 9, 7 माइनस 1। गुड। और यहां पर अब इंटरनल चीजें, 5x4 प्लस 4 3x² प्लस 2 2x। ठीक है जी। और 9 का क्या हो जाएगा बेटा? वो 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहा था, चलो लिख देता हूं, नाराज मत हो। तो 7x5 प्लस 4x3 प्लस 2x² प्लस 9 पावर 6, और यहां पर 5x4 प्लस 12, 4 3 12x² प्लस 4x। तो कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, आपको मेरी दो बातें ध्यान रखनी है। रखोगे? पक्का रखोगे? झूठ तो नहीं बोल रहे? गुड। पहले किसको डिफरेंशिएट कर दोगे? पावर को, और फिर जो उसके इंटरनल वेरिएबल्स हैं उसको। आओ अब लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, मेहनत करवाते रहोगे नहीं तो मेरे से। d बाई डी एक्स, x8 प्लस 9 की पावर 7। चलो बताओ, 7x8 प्लस 9, 7 माइनस 1, अब 6। इसको आप डायरेक्ट लिखना सीखो, बार बार बच्चों की तरह नहीं। बड़े हो गए अब सर, 10 मिनट में बड़े हो गए हम। हाँ बेटा, हिंदुस्तानी रिवाज है ना, गलतियां कर दो तो बड़े हो गए, गलतियां कैसे कर दी, और जब प्रोटेक्ट करना हो तो अभी छोटे हो। चलो कुछ नहीं होता। तो 7 ये आपने लिखा, यहां पर एक पावर कम, और अब इसका करेंगे 8x7 प्लस 9 का क्या होगा? 0। तो 7x8 प्लस 9 की पावर 6 और 8x7। तो होपफुली आपको पूरा का पूरा चेन रूल बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। आपने 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल मेरे साथ सीखे थे, x की पावर n, रूट x कांस्टेंट। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके कांस्टेंट के बारे में आपको एक दो बातें बताई कि प्लस माइनस है तो 0 करना है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो सेम रखना है, और इन सबको कंबाइन करते हुए हमने चेन रूल समझा। और चेन रूल तो इतना आसान था, हमने सोचा भी नहीं था कि सबसे पहले हमें पावर को डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद हमें इंटरनल वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट करना है। तो फटाफट बेटा ये सारा का सारा एक बार नोट डाउन करिए फास्ट।